हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हम बहुत कंफ्यूज हैं कि हमारे ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है। आपके ट्रू ट्विन फ्लेम को पहचानने में हम लोग सिर्फ आपको लक्षण बता सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक सोल को उसका अदर हाफ मिल गया है, वो सोल ही समझ सकती है। लेकिन मैंने ऐसा कैसे पहचाना था कि मेरे सामने वाले पर्सन मेरे काउंटर पार्ट है? मैं आपको इसके कुछ लक्षण बता देती हूँ। कुछ लक्षण बता देती हूँ कि आपको आपकी लाइफ में आपका ट्रू पार्टनर या ट्रू लव मिल चुका है। क्या साइन होते हैं ये आप ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप अगर एक बार लाइफ में अपने ट्रू लाइफ पार्टनर से या ट्रू ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, तो उसके बाद दुनिया का कोई भी फेस, कोई भी चेहरा आपको अच्छा नहीं लगता। उस चेहरे पे आपकी जो खोज होती है ना, जो आप बचपन से डिवाइन फेमिनिन बचपन से अपने अदर हाफ को ढूंढती रहती हैं अलग अलग लोगों के बीच में कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा मेरा पार्टनर होगा। लेकिन जब आप उस फेस से अपने ट्रू लव से मिल जाती है ना, तो आपको फिर आपकी खोज खत्म। आप इंस्टेंट समझ जाइए कि जिसको मैं बचपन से ढूंढ रही थी, जिसकी वजह से मैं खालीपन फील कर रही थी, वो फेस अब मिल गया है। तो अब एक हार्ट में ना कि हाँ, मैं कंप्लीट हो गई हूँ। उसी टाइम आपको लगता है आप कहीं भी रहते हो तो आपको वो फेस आपके हार्ट में हर वक्त रहता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने 11वीं 12वीं में अपने काउंटर पार्ट से मिल गई थी। मिलने के बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें पता नहीं होता कि हमारे सोल हमारे ये ट्विन फ्लेम है। उसके बाद मैं हर जगह गई, अपने गांव गई, अपने मामा के यहाँ, अपने गांव जहाँ मर्जी वहाँ मैं घूमती रही। बहुत रिश्ते आए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन एक चीज़ क्या सबसे इम्पोर्टेंट हुई कि अपने काउंटर पार्ट का फेस ऐसा लगा कि मेरे हार्ट में उनका फ़ोटो छपा हुआ है। उस फेस के अलावा कोई भी फेस, कितने भी फेस आए, मन में कभी भी वो जो होता है ना कि हाँ भाई हमारे लाइफ पार्टनर ऐसे होने चाहिए, किसी और का तो कनेक्शन कभी फील ही नहीं होता। बस लगता है कि वही हमारे हार्ट में बैठे हुए हैं, उनकी फ़ोटो लगी हुई है। इतना इंटेंस कनेक्शन था ये। और फिर मैं संतुष्ट थी, संतुष्ट। उसके बाद कोई भी नहीं अच्छा लगता था, कहीं रिश्ते आए, कहीं कुछ हो जाए, नहीं अच्छा लगता था। नहीं, क्यों हो रहा है ऐसा, इरिटेशन सी होती। जबकि उस टाइम मैं नहीं जानती थी कि ये सामने वाला पर्सन मेरे डीएम है। लेकिन फिर भी अगर कोई बोलता था रिश्ते की बात हो रही है, लड़के वाले देखने आए, सुनते ही इतना गुस्सा आता था अंदर से कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। भगवान मेरे पार्टनर को जिसे मैं चाहती हूँ उसे भेज दो। इतना कनेक्शन था उस वक्त। तो आप समझ सकते हो कि इतना इंटेंस कनेक्शन होता है। एक बार अगर अपना ट्रू लव से मिल चुके हो ना, उसके बाद दुनिया का कोई फेस आपको अच्छा नहीं लगता। आप सबको रिजेक्ट कर देते हो। जो मैंने किया था, सबको आप रिजेक्ट कर देते हो। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या हो, सेकंड पॉइंट क्या है, जब आप ट्रू लव से मिल जाते हैं, अपने ट्रू ट्विन फ्लेम से मिल जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको अपने अंदर ऐसा लगता है कि वो हर वक्त आपके साथ हैं। आपको अंदर से आवाज़ आती है। जब भी किसी अदर पर्सन से आप अट्रैक्ट होते हो ना, तो आपको अंदर से लगेगा कि नहीं, जैसे कोई रोक रहा है आपको पीछे से। जैसे मेरे साथ होता था, जैसे हम स्टार्टिंग में हम जानते ही नहीं हैं, तो हम लोग भी सोचते थे कि चलो कब तक वेट करेंगे, बस ऊपर ऊपर कब तक वेट करते हैं, चलो कोई मिलता है तो देखते हैं, बात करके, सिर्फ बात करके देखते हैं, बात करके देखते हैं। तो अंदर से लगता था कोई कि हमें पीछे खींच रहा है कि तुम गलत कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, ऐसी फीलिंग आती थी अंदर से। और मैं इंस्टेंट रुक जाती थी, क्योंकि उनका फेस कभी भूला ही नहीं जाता था। ये होता है दूसरा लक्षण। इतना इंटेंस कनेक्शन होता है, इसीलिए छोटे मोटे कहीं से कोई कनेक्शन हो जाए तो उसको आप अपना ट्विन फ्लेम मत समझिए। जिनको ट्विन फ्लेम मिल रहे हैं, सारे अंदर से फीलिंग आ रही है, इतनी इतनी टची फीलिंग होती है। अगर आपको लग रहा है तो आप उनसे मिल चुके हैं। अगर आप रियल में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर आप रियल डिवाइन फेमिनिन हैं, तो आपको किसी और पर्सन का टच अच्छा नहीं लगता। अगर आप अपने काउंटर पार्ट से एक बार मिल जाते हैं तो गलती से भी कोई आपको टच कर ले तो आपको इतना गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे आता है बहुत तेज। कोई ना हो ऐसा, कोई ना हो जो टच करे, बिल्कुल गुस्सा आता है बहुत तगड़ा। कल्पना भी नहीं कर सकती, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। नहीं, मैंने किया कभी बचपन से कल्पना, छोटी थी तब से भी एक ऐसी इंटेंस कनेक्शन था, क्योंकि सोल को सब पता रहता है। तो कोई अगर टच भी कर देना गलती से भी, तो भी बहुत तेज गुस्सा आता था। 2-3 बार मेरे साथ स्कूल में ऐसा हो गया था, कभी गलती से भी टच भी होती, मैं एकदम भड़क पड़ती थी उनके ऊपर। बहुत तेज गुस्सा आता था मुझे उन पर। यानी कि मैं खुद को बहुत वो समझती हूँ, लेकिन अंदर से एक होता है कि नहीं, एक पर्सन है भाई, हम उनके साथ लॉयल हैं। अंदर से सोल सब जानती थी, जानती है, सब कुछ जानती है। तो ये ऐसी बातें जो मैंने आपको दूसरे वीडियो में नहीं बताई है। फिर क्या होता है कि अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं, तो आप
अपनी लाइफ में किसी और को चाहते ही नहीं हैं। आप चाहते ही नहीं है, चाहे आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो चाहे आप ना हो, क्योंकि एक बार काउंटर पार्ट से मिलने के बाद मैंने हर जगह सिर्फ अपने काउंटर पार्ट को भगवान से मांगा, भगवान कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे कि यहाँ से मेरी बात बढ़ जाए, मेरा कुछ हो जाए, गाइडेंस मिल जाए और ये पार्टनर मुझे मिल जाए, क्योंकि इससे बेस्ट मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। जिसकी कोई कनेक्शन नहीं, कोई नाम तक नहीं 3D में जानती थी, नाम नहीं जानती, पहचान नहीं, कुछ भी, बस देखा था एक बार और हर जगह मैं उन्हें मांगती थी, मंदिरों में जाके कहीं भी जाती थी तो मैं उनको मांगती थी। इतना इंटेंस कनेक्शन था फ्रेंड्स। तो इस तरह के कुछ एक बहुत डीपली कनेक्शन जो मैं आपको आज बताए हैं, जो मैंने अब तक नहीं बताए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ट्रू लव से अपनी ट्रू ट्विन फ्लेम से मिल चुकी हैं तो ऐसे कनेक्शन आपको अब अवेकनिंग से पहले ही आपके अंदर एक फीलिंग अपने आप आपकी सोच समझ जाती कि मेरे काउंटर पार्ट हैं और आपको कहीं आगे जाने नहीं देती, आपको कभी भी उन्हें धोखा देने ही नहीं देती। और जहाँ आपको लगता है कि हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो डिवाइन आपको पीछे खींच देते हैं, डिवाइन पीछे खींच देते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि जब से घर परिवार के लोग हमें पुश करते हैं तो हम लगते हैं कि चलो कब तक घर वालों को तंग करते हैं, चलो देखते हैं। तो मेरे अंदर से इंस्टेंस भाव आते थे, जैसे कि काली माँ का स्वरूप मुझे सामने दिखाई देता था। मुझे लगता था कि ये तुम क्या कर रही हो, बहुत गलत, ये गलत है, ये नहीं करना तुम्हें। मतलब कि अंदर तो हमारी डिवाइन मदर है ना हमारे अंदर, वो हमें उन्होंने हमारे लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनाया है, तो हमें किसी और की तरफ एक कदम तक बढ़ने नहीं देती थी। तुमसे ये गलती नहीं करनी है कि कोई है जो तुम्हारा वेट कर रहा है। जैसे महादेव माँ आदिशक्ति का वेट कर रहे थे, वैसे ही कोई है जो डिवाइन फेमिनिन का वेट कर रहा होता है। डिवाइन फेमिनिन कभी भी खुद को किसी और के लिए पीछे नहीं हटती, एकदम खड़ी रहती है डट के कि नहीं अब ये मिल गया, अब लाइफ एंड। फिर वो अपने हर काम पर फोकस करती है, संतुष्ट हो जाती है अंदर से। जैसे हार्मोनियम के बाद हम लोग संतुष्ट होते हैं आगे जाके, लेकिन एक बार काउंटर पार्ट को देखने के बाद डिवाइन फेमिनिन की खोज खत्म और वो संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना है, भगवान दे दीजिए, नहीं तो हमें कोई मैरिज नहीं करनी, हमें कोई पार्टनर नहीं चाहिए, हम हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। ये ऐसे डीप साइन में आपको बताए हैं, बहुत ही कम ही आप लोगों के साथ मैच करेंगे कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।